मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बात कड़वी जरूर होगी। या उलमा, या मशाइख, या सज्जादे, या आस्ताने, एक बात याद रख लेना, जो कुछ भी तुम्हारे पास आज है ये सिर्फ और सिर्फ ये खानकाहों और दीवारों की वजह से नहीं, ये मेरे मुस्तफा की वजह से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से सब कुछ मिला है। उलमा को जो इज्जत मिली है, उलमा का आज जो माश चल रहा है, वो सब नबी के टुकड़ों पर है। खानकाहों के जितने सज्जादे हैं वो जो कुछ भी खाते हैं वो मेरे मुस्तफा का सदका खाते हैं। और अगर हुजूर पाक के नाम पर अलर्ट नहीं हुए, बेदार नहीं हुए, तो हो सकता है ये नेमतें छिन जाएं, ये नेमतें छिन जाएंगी। मेरे अजीजों, हम कंप्रोमाइज सब बातों पर कर सकते हैं, लेकिन हुजूर पाक की इज्जत के मामले में नहीं होनी चाहिए। इतनी बेदारी ले आओ, इतनी बेदारी ले आओ जितनी बेदारी वक्त का मुजद्दिद देना चाहता था। बरेली का इमाम ये कह करके गया है, लोगों जिंदगी गुजारना हो तो यूं गुजारो, पुकारो गुंबदे खजरा के मक्की को और गवाह बना करके ये कहो मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपका है। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जीने का तरीका ये होना चाहिए। और मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिर वक्त में ये मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाओ। आज हमारी ये गरज, हमारा ये ऐलान और हमारी ये पुकार, तुम जो समझते हो ये तकरीर समझो, खिताबत समझो, बयान समझो, वाज समझो, जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम चाहते इतना ही है कि जिस रास्ते पर मेरे आका ने सहाबा को छोड़ा था वो रास्ता आज भी तुम्हें पुकार रहा है। आ जाओ उसी रास्ते पर, आ जाओ उस रास्ते पर, इसलिए कि उस रास्ते में कोई कजी नहीं, कोई टेढ़ापन नहीं। वो रास्ता मदीने से सीधे मेरे मौला की बारगाह में ले जाता है। और ये औलिया कामिलीन के उर्सों पर आने वाले, आप यहाँ कोई तमाशा देखने नहीं आते। इन औलिया के आस्थानों पर, उर्सों पर आने वाले रात भर इंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते। यहाँ जो आते हैं वो दिल की इस्लाह के लिए आते हैं। मैं अभी किताब अजुमिया साहब ने मुझे दिया था, किताब रहमत और न्यामत, न्यामत और रहमत, हाँ रहमत और न्यामत, ये किताब अभी मैं पढ़ रहा था, भोले मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब। और ये अपने दादा, दोनों दादा, छोटे बाबा और बड़े बाबा, नहीं अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा, अपने वालिद और अपने बड़े अब्बा के जमाने में किताब लिखी। जो बात उसमें मुझे अच्छी लगी वो ये थी, रहमत मियां और न्यामत मियां दोनों, जब भोले मियां ने किताब लिख करके, क्या किताब लिखी, उनकी सवाने उम्री थी, शाह फजले रहमान की, शाह अहमद मियां की और अपने बाप की, अपने चचा की, वो सब तारीखी बातें उसमें जमा की। किताब लेकर के अपने वालिद के पास या उनके पास जब पेश किया तो उसमें जवाब जो आया वो बड़ा ही फिक्र अंगेज है, जो हर पीर का होना चाहिए। भोले मियां साहब से उन्होंने कहा क्या आपने ये जो किताब लिखी है, अच्छी बात है कि तारीख लिख दी अपने बाप दादाओं की, लेकिन क्या ही अच्छा होता जो हमारे पास आते हैं उनके दिल की इस्लाह की कोशिश करते हैं। ये लोग आते हैं तज़किया के लिए, अपने नफ्स की इस्लाह के लिए। ये फिक्र हुआ करती थी औलिया इकराम की, उर्सों में आने वालों को तौबा करा कर भेजते थे। कोई ऐसा नहीं होता कि उर्स में आया हो और तौबा ना करके गया हो। ये हालात हमारे अगर आज बदले हुए हैं तो इसको भी बदल लो मेरे अजीजों। हाँ, उर्सों में आए हो तो अपने दिलों को इन आस्थानों पर रख कर तौबा करके जाओ। क्या अब तक भटका हुआ था, दुनिया की रंगीनियां देख देख करके बहका हुआ था, आपने अपने दरबार में बुला लिया, दिल साफ करो और मदीने पहुंचा दो। आज की रात ये दुआ करके जाना
और वो भी शाह फजले रहमा के आस्थान पर जब दुआ करके जाओगे तो इंशाअल्लाह मेरा ये यकीन है कि कल की उर्स की सुबह जो होने वाली है, अगर इनका सदका और इनकी खैरात बट गई तो इस उर्स में आए हुए सैकड़ों चेहरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत से जगमगाने लग जाएंगे। और फिर इतना ही नहीं, गंज मुरादाबाद से यह अबर उठेगा, पूरे हिंदुस्तान पे बादल बन के चमकेगा और बरसेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन उर्स का मकसद ये हो कि मेरी ये ताराज जिंदगी, मेरी ये भटकी हुई जिंदगी वापस उस रास्ते पर आ जाए जिस रास्ते पर मेरे मुस्तफा करीम ने अपने गुलामों को छोड़ा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू जहां आ जाए मैं वहां तक आ जाऊं।